हाय एवरीबॉडी। सो आज हम जुलाई चैलेंज लीड कोड का 16 डे का क्वेश्चन करेंगे आउट ऑफ बाउंड्री पाथ। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो इसको समझते हैं कि इसमें अपन को क्या दिया है। एक एम क्रॉस एन ग्रिड का दे रखा है मैट्रिक्स, जिसमें एक बॉल है, ठीक है। अब वो बॉल में अपन को आई जे मतलब अब वो बॉल क्या कर सकता है, उस बॉल के पास कैपेबिलिटी है कि वो हर डायरेक्शन, चार डायरेक्शन में चल सकता है, ठीक है। अब वो चार डायरेक्शन में तो चल रहा है, लेकिन उसके पास एक लिमिटेड सेट ऑफ मूव्स है, ठीक है। एटमोस्ट मैक्स मूव्स उसके पास है, ठीक है। तो वो उसको दे रखा है। अब हमें उतने में ही इसको बताना है कि रिटर्न करना है कि कितने पाथ्स ऐसे हैं जिससे ये मैक्स मूव के होते हुए मतलब इसका ये ग्रिड के से बाहर निकल जाता है, मतलब आउट ऑफ बाउंड चला जाता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें देखना जो है अपन को ये दिया है, क्या बोलते हैं, ये एक बॉल दिया है। तो ये बॉल पहले इस ऊपर की डायरेक्शन में एक तो निकल सकता है, ये इस डायरेक्शन में निकल सकता है, ये एक इधर आया फिर इधर जा सकता है। इसको देखना मैक्स मूव दो ही दे रखे हैं, तो यहाँ पे एक मूव हो गया, यहाँ दूसरे मूव में बाहर निकल गया, यहाँ पे एक मूव हुआ दूसरे मूव में बाहर निकल गया, यहाँ एक मूव हुआ ये दूसरे मूव में बाहर निकल गया, और यहाँ पे एक मूव हुआ दूसरे मूव में बाहर हो गया। तो टोटल कितना हुआ, टोटल ऐड कर लो, ठीक है। तो टोटल करते करते इसका देखा जाए तो 6 मूव्स बन रहे हैं, ठीक है। 6 मूव्स बने इसमें, ठीक है। एक बार आगे देखते हैं आगे का क्या है। ये वाला देखते हैं, ये वाला केस एक बार। ये केस क्या कहता है कि एक सेकेंड, हाँ। तो एक बार ये वाला केस देख लेते हैं। ये केस कह रहा है अपन को कि ये अपन को 3 दे रखा है मैक्सिमम, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, ये देखो स्टार्ट पे 0 पे है, तो यहाँ पे ये एक चीज़ देखना है कि ये बार बार एक ही पे भी चल रहा है इसमें, क्योंकि देखो मूव्स इसको 3 दे रखे हैं और इसका मैट्रिक्स इतना छोटा सा है, ठीक है। तो एक मूव में ये ऊपर से ही निकल गया, दूसरे में नीचे से, तीसरे में ये यहाँ से आया, तो फिर इधर आया, फिर यहाँ से 3 डायरेक्शन बन गए इसके, 3 डायरेक्शन बन गए, फिर यहाँ फिर सेकंड में आया, सेकंड से फिर एक और 3 डायरेक्शन बन गए, ठीक है। तो ऐसे करके फिर यहाँ पे क्या किया है इसने, यहाँ पे देखना, ये यहाँ से ये वो यहाँ पे आया और फिर से यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, ठीक है। ऐसे ही किया इसने, ठीक है, यहाँ से। तो टोटल इसके बने 3, मतलब इसके टोटल कितने मूव्स बन गए, इसके टोटल मूव्स बन गए ये 12 मूव्स बन गए, ठीक है। मतलब 12 मूव्स बन गए, ठीक है। एक बार अच्छे से समझ लेते हैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो जैसे अपन इसको सॉल्व कैसे करें, इम्प्लीमेंटेशन सिंपल सा ग्राफ का करेंगे। हमें जैसे एक पर्टिकुलर आई जे तो दे रखा है, यहाँ पे आई जे दे रखा है एक पर्टिकुलर इसके इंडेक्स का। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इसके चारों डायरेक्शन में मूव करेंगे, डीएफएस कॉल करेंगे, चारों डायरेक्शन में जाएंगे और चेक करेंगे कि अगर आई और जे अपना वैलिड है कि नहीं, ठीक है। वैलिड का क्या मतलब हुआ, वैलिड का मतलब हुआ कि ये जो है ये बाउंड से बाहर तो नहीं जा रहा, इसके बाहर तो जैसे ही ये बाहर जाएगा, मतलब बाउंड, अगर बाउंड ये ट्रू हो गया मतलब बाउंड से वो बाहर चला गया, इनवैलिड आई मीन ये फॉल्स हो गया, जैसे ये तो ये वैलिड कर दिया है, तो अगर ये इनवैलिड है तो ये अगर ट्रू हो गया, इनवैलिड वाला केस ट्रू हो गया, मतलब कि वो बाउंड से बाहर चला गया आई और जे। लेट्स से आई इज स्मॉलर देन 0, जे इज स्मॉलर देन 0, आई इज ग्रेटर और इक्वल टू एन और एम, और j इज इक्वल ग्रेटर एंड इक्वल टू n, ठीक है। तो ऐसे करके अगर ये वाला केस बन गया, इन चारों में से कोई भी एक केस बना, तो अपन क्या कर देंगे, अपन रिटर्न कर देंगे 1, ठीक है। रिटर्न 1 कर देंगे, ठीक है, रिटर्न 1 कर देंगे और उसे ऐड करते जाएंगे हम एक वेरिएबल में, जिसे हम मान ले एक रिजल्ट करके बना लिया अपन ने, तो उसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ऐड करते जाएंगे रिजल्ट, और फिर लेट्स से कि अगर ये तो यार हो गया, ठीक है। अब अपन को क्या चाहिए, अपन को एक बेस केस भी चाहिए कि मान लो अपन को मैक्स मूव क्या दिया है, मैक्स मूव दिया है अपन को, लेट्स से 3 दिया है। तो ये 3 जब तक 0 नहीं हो जाता, तो इसका भी एक इफ कंडीशन चेक कर लेंगे अपन कि इफ मैक्स मूव इज स्मॉलर एंड इक्वल टू 0, अगर ऐसा है तो रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। सिंपल सा है। तो इसको एक बार कॉल करते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार इसको मतलब परफॉर्म करके देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई है, जैसे कि ये वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती थी, तो आपको मॉड्यूलो भी यूज़ करना होगा।
लेकिन पहले ना हम नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये मैंने पूरा डीपी से कॉल किया है, तो एक बार इसे ना मैं फिर से स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, ताकि आपको एक प्रोसीजर के थ्रू समझ आ जाए। जैसे स्टार्टिंग में अपन क्या करेंगे, अपन ना डायरेक्ट एक हेल्पर फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। एक अपन हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हम रिटर्न करेंगे वही अपना जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पाथ्स बने, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ये पाथ से बाहर चला जाएगा, ठीक है, मतलब इनवैलिड वाला हमारे केस आए। तो हम इसमें हेल्पर फंक्शन बना लिया, ठीक है, इंट ऑफ m कॉमा इंट ऑफ n कॉमा इंट ऑफ मैक्स मूव कॉमा इंट ऑफ ij ले लेते हैं इसको, ठीक है। और अब अगर पहले हम लोग पहले काम करते हैं, पहले रिजल्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लो एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है, थोड़ा बड़ा वेरिएबल लेते हैं क्योंकि लॉन्ग लेते हैं, क्योंकि ये हमारा काफ़ी वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो लॉन्ग रिजल्ट कर लेते हैं, जिसको हम 0 डाल देते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब हम इस जैसे एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, अब उससे हम लोग आई जे पे है ना अभी, तो आई जे के चारों डायरेक्शन में कॉल करेंगे और उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे बेसिकली। तो हेल्पर ऑफ m कॉमा n कॉमा मैक्स मूव i, और हम मैक्स मूव को भी रिड्यूस करते जाएंगे 1 से, ठीक है। तो i प्लस 1 कॉमा j, और इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम कर देंगे -1, इसको कर देंगे i से j प्लस 1 j माइनस 1, और इसको रिड्यूस कर देंगे i से, ठीक है। एट लास्ट हम लोग अब यहाँ पे एट लास्ट तो अपन को रिजल्ट ही रिटर्न करना है, ठीक है। तो रिजल्ट रिटर्न करेंगे लास्ट में हम लोग। अब यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू 0 है, तो इसको चेंज कैसे करें, इसके लिए हम एक ऊपर कंडीशन डालेंगे कि अगर यहाँ पे वैलिड चेक करेंगे कि अगर वैलिड है कि नहीं ये वाला पर्टिकुलर आई जे। तो आई अगर मेरा स्मॉलर है 0 से, और आई इज ग्रेटर एंड इक्वल टू m, और j की वैल्यू स्मॉलर है 0 से, या फिर j की वैल्यू बड़ी है या बराबर है n के, ठीक है। तो ऐसे केस में अपन सीधा रिटर्न कर देंगे 1। और दूसरा केस बनेगा कि मैक्स मूव में भी, तो अगर अगर हमारा मैक्स मूव, अगर मैक्स मूव अपना बड़ा है, छोटा है, सॉरी छोटा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए 0 के, ठीक है। अगर ये ऐसा केस है तो डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। और हम लोग हर एक केस में रिजल्ट को ऐड करते जाएंगे जो अपन को रिटर्न हो रहा है। ठीक है, इतना हो गया। अभी क्या करना है, अब इसको यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेते हैं, हेल्पर को डायरेक्ट रिटर्न मारेंगे m कोमा n मैक्स मूव स्टार्ट रो और स्टार्ट कॉलम ठीक है। अब क्या करना है, इसको अगर अपन रन करेंगे ना तो ये टाइम लिमिट एक्सीड भी देगा अपने को, ये भी प्रॉब्लम एक है। ऐसे एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, बट अगर हम इसे सबमिट करेंगे तब ये टाइम लिमिट एक्सीड देगा, क्योंकि वैल्यूज़ ना काफ़ी बड़ी हो जाएगी। यू कैन सी डैट, मतलब हम जैसे ही इसको एक्सेप्ट करने के लिए ट्राई करेंगे, देखो टाइम लिमिट एक्सीड आ गया। इसको सही करने के लिए अपन को इसको ऑप्टिमाइज़ करना होगा। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यहाँ पे बोल रखा है मॉड्यूलो हम लोग यूज़ करते सकते हैं एक तो, ठीक है। तो मॉड्यूलो यूज़ करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं मॉड्यूलो अगर हमने किया, जैसे मान लो ऊपर हम लोग एक मॉड्यूलो करके बना देते हैं, जैसे कि इंट मेमो इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ कूल, और इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, रिटर्न रिजल्ट को भी एक बार मॉड्यूलो कर देंगे, और
और क्या ये चलेगा, क्योंकि इसमें रिपीटेड कॉल्स भी हो रहे हैं तो इसमें हमें डीपी भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो ऐसे तो एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करने पे अभी भी ये काफ़ी सारे रिपीटेड, मतलब क्या बोलते हैं उसमें, रिपीटेड केस हो रहे हैं, मतलब एक ही ऑपरेशन 2-3 बार भी हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें इसमें डीपी यूज़ करना पड़ेगा। अब वो क्यों हो रहे, क्योंकि देखो अगर जैसे कि यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे एक कॉल, मतलब यहाँ पे एक कॉल जैसे कि बार बार हो रहा है, तो अगर ये हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है तो मतलब तो हम लोग जो एक डीपी का वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग ये सारी वैल्यूज़ डालते जाएंगे और अगर वो वैल्यू पहले से हमने एक्सेस कर रखी है देन इन दैट केस हम लोग वही वाली रिटर्न कर देंगे। अब इसमें हमें एक डीपी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक डीपी बना लेते हैं, डीपी। अब इसमें डीपी की साइज़ क्या लेंगे हम, देखो डीपी का साइज़ हमेशा तब बनाते हैं उसको देख के कि कितनी वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज हो रही है। यहाँ पे एक मैक्स मूव हमेशा चेंज हो रहा है, आई की वैल्यू चेंज हो रही है और जे की वैल्यू चेंज हो रही है, जैसा कि देख सकते हो। और इनकी वैल्यूज़ 50-50 दे रखी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी 51 ले लेता हूँ, ठीक है। ये भी 51। तो 3 का अपन को एक ट्रिपल मैट्रिक्स मतलब बनाने, ट्रिपल मतलब 3 का अपने को डीपी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 वैल्यूज़ क्योंकि अपन का चेंज हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसे सेट कर लेते हैं। सेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेमो सेट, मेम सेट सॉरी, ठीक है। और फिर हम नाम डालेंगे डीपी और इसका वैल्यू डालेंगे जो कि हम -1 डाल रहे हैं यहाँ पे। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका साइज ऑफ डीपी, ठीक है, कूल। अब ये हमने सेट कर दिया। अब हम ऊपर जाएंगे और हम चेक करेंगे यहाँ पे कि अगर यहाँ पे जो डीपी की वैल्यू है, डीपी की वैल्यू ऑफ मैक्स मूव और आई एंड जे ये पहले से नहीं है ज़ीरो, मतलब कि इज़ नॉट इक्वल टू -1, सॉरी -1 डाला है। तो ये हम चेक करेंगे अगर ये वाली वैल्यू, हमने सारी वैल्यूज़ इसके हिसाब से सारी वैल्यूज़ को -1 में चेंज कर दिया, लेकिन अगर कोई वैल्यू -1 नहीं है तो मतलब कि हमने बीच में भी उसे चेंज किया है, तो हम लोग डायरेक्ट वही वाली रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग फिर से इतने सारे ये ऑपरेशंस नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो डीपी ऑफ मैक्स मूव आई एंड जे, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे हम ऐट द रेट, लेकिन जब भी अगर ये वाला ज़ीरो है और ये पूरे कंडीशन चलते हैं तो हम ये वाला एक नया बना लेंगे जिसमें हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। मैक्स मूव, मतलब इसको हम जब रिटर्न कर रहे हैं तो यही वैल्यू हम इसमें डाल लेंगे। अपनी रिज़ल्ट वाली वैल्यू जो है वो हम इसके अंदर स्टोर कर लेंगे। तो इससे अपना जो है ये एक बन जाएगा और फिर यहाँ पे ये इनिशियलाइज हो जाएगा और हम लोग ऊपर अगर फिर से ये वाला केस आया तो वो वाला केस, वो जो पहले की वैल्यू कैलकुलेट की थी वही रिटर्न कर देगा। एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स होप चल जाए। ओके, रन तो हो रहा है, लेट्स सबमिट, लेट्स सी। ओके ग्रेट, तो सबमिट हो गया गाइस। सो अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, सो नो प्रॉब्लम इन डैट। लाइक कर देना वीडियो अगर अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो, ठीक है। मतलब मतलब अगर कोई इशू है, कोई डाउट है, सो जस्ट कमेंट इट। ओके, बाय।